हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर। दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे अलंकार, शब्द अलंकार पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे, ठीक, अर्थालंकार। क्या पढ़ेंगे? अर्थालंकार। तो अर्थालंकार जो होता है, अर्थालंकार को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थालंकार, अर्थालंकार को 3 भागों में बांटा गया है। तो कल हम लोग परिभाषा इसका पढ़े थे। अर्थालंकार होता क्या है? जब काव्य में, जब पद्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जब काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक। तो मुख्य रूप से 3 भाग कौन होते हैं, 3 प्रकार कौन होते हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। तो पहला प्रकार होता है उसका, पहला होता है उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा अलंकार। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार, ठीक, रूपक अलंकार। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इन तीनों अलंकारों को हम लोग विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार जो मुख्य रूप से होता है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए, उपमा अलंकार को आपको समझने के लिए 2 चीज़ समझना होगा। पहले हम समझते हैं उपमा अलंकार होता क्या है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की समानता प्रदर्शित करने के लिए उसी गुण के समान किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या किया जाए? समानता प्रदर्शित किया जाए, तो हम लोग कहते हैं क्या उसको? हम लोग कहते हैं वह उपमा अलंकार है। यानी जहाँ पर हम लोग कहते, दूसरे परिभाषा हम लोग कहते हैं जहाँ उपमेय से उपमान की समानता प्रदर्शित किया जाए, जहाँ उपमेय से उपमान की समानता प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ हम लोग क्या कहते हैं? वहाँ पर उपमा अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु या गुण की समानता प्रदर्शित करने के लिए उसी गुण के समान किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी समानता किया जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार हम लोग यहाँ विस्तार समझेंगे, ठीक। तो 2 चीज़ हमको यहाँ जानना है, एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान। उपमा अलंकार को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा, एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। और उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दिया जाए या जिससे उपमा दिया जाए। तो उपमेय क्या हुआ? उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दिया जाता है, वो क्या होता है? उपमेय, ठीक। उपमान हो गया। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ समझेंगे। तो उपमा अलंकार, पहला क्या है? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय से उपमान की समानता प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते क्या है? उपमेय अलंकार। या उपमेय अलंकार यानी उपमा अलंकार का सबसे जो बढ़िया तरीका होता है पहचानने का, ठीक। तो यहाँ पर उपमा अलंकार में होता क्या है, ठीक। पहला है कि वाचक शब्द हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक शब्द। तो अगर उपमा अलंकार में आपको ए वाचक शब्द दिख जाए, ए वाचक शब्द कौन कौन से आपको दिख जाए? सम, क्या दिख जाए? सम। सरिस, सरिस दिख जाए। सा दिख जाए। सदृश दिख जाए। क्या दिख जाए? सदृश दिख जाए, ठीक। ये सब सी दिख जाए, ठीक। ये सभी अगर आपको सेंटेंस के बीच में कहीं भी ये आपको शब्द दिख जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर होगा उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन कौन से? सम दिख जाए, सरिस, सा, सदिश, सी दिख जाए, तो वहाँ पर होगा उपमा अलंकार। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो उपमा अलंकार पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका होता है, वहाँ पर क्या आएगा? बीच में सम आएगा, सरिस आ सकता है, सा आ सकता है, सदिश आ सकता है, सी आ सकता है। अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आपको दिख जाते हैं, जान लीजिए वहाँ पर कौन सा अलंकार है? वहाँ पर उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार का पहला उदाहरण क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, कि हमारा जो मन होता है वह पीपर के पत्ते समान क्या होता है? हमेशा भागता रहता है, डोलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पीपर पात सरिस मन डोला में क्या हो रहा है, देखिए इधर। तो हम लोग देखते हैं। तो पीपर पात पहचानने सबसे बढ़िया तरीका क्या? हमने क्या बोला था? सरिस शब्द है। क्या पहले आपको दिखा देते हैं, चलिए। तो इसमें पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा वाचक शब्द आया हुआ है? इसमें सरिस क्या हुआ? सरिस वाचक शब्द आया हुआ है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। अच्छा, हम आगे देख लेते हैं, फिर बताते हैं आगे। मुख चदरसा सुंदर है।
इसमें मुख चंद्र सा सुंदर में कौन सा वाचक शब्द आया हुआ है? इसमें सा क्या हुआ है? सा सवाचक शब्द आने से इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा अलंकार है। आगे नील कमल से सुंदर नयन, इसमें क्या हुआ है? से आया हुआ, क्या हुआ है? से आया हुआ है। तो अगर सा आ जाए, सम आ जाए, सी आ जाए, सदिश आ जाए, समान आ जाए, ये सब कभी भी वाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर कौन अलंकार होता है? वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। आगे सावन के बादलों से उसके आंख बरसने लगे, सी शब्द आया, क्या हुआ है? सी आया हुआ है। सी शब्द आया होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। ठीक, आगे देखिए, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, इसमें कौन सा वाचक शब्द है? इसमें सा है, क्या है? सा वाचक शब्द है। तो सा वाचक शब्द आने से इसमें कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हुआ। तो कुछ करना नहीं है, बस पहचानना है कौन सा वाचक शब्द आया हुआ है। सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीका यही है। यहाँ पर सा है, क्या है? सा। ठीक, आगे कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा, तो यहाँ पर कौन सा वाचक शब्द है? कौन सा वाचक शब्द आया हुआ है? तो सम वाचक शब्द आने से इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है भी है उपमा अलंकार। आगे उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, जय लक्ष्मी से उदित हुई, तो यहाँ पर कौन सा वाचक शब्द है? यहाँ पर कौन सी? सी वाचक शब्द है, क्या है? सी वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक, आगे नील गगन सा शांत हृदय था, नील गगन सा शांत हृदय था, इसमें कौन सा वाचक शब्द है? तो सा है। आगे मुख मयंक सम मंजु मनोहर, इसमें सम आया हुआ, क्या हुआ है? सम वाचक शब्द आया हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, तो इसमें कौन सा है? सा शब्द, क्या है? सा यहाँ भी आया हुआ है, सा यहाँ भी आया हुआ है। आगे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, तो सी शब्द है, क्या हुआ है? सी शब्द आया हुआ है। तो उपमा अलंकार सबसे पहचानने का जो बेहतरीन तरीका होता है, उसमें वाक्य के बीच में वाचक शब्द आएंगे। सा आएगा, सी आएगा, सम आएगा, सरिस आएगा, सदिश आएगा, तो ये सब अगर वाचक शब्द आ जाते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वह कौन सा अलंकार है? वह उपमा अलंकार। आगे हम बात करते हैं, बेहतरीन तरीके बात करते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला, जो मन होता है वह पीपर के पत्ते के समान भागता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर मन की समानता, मन की समानता किससे की जा रही है? पीपर के पत्ते से। तो मन क्या हो गया? मन हो गया उपमेय, क्या हो गया? मन हो गया उपमेय, और पीपर क्या हो गया? उपमान। मन क्या हो गया? उपमेय, और पीपर क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक, तो जिसकी उपमा दी जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपमेय, और जिससे उपमा दी जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपमान बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पीपर पास सरिस मंडोला में मन क्या उपमेय है और पीपर क्या उपमान है। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दिया जाए। तो यहाँ पर पीपर हुआ उपमान और मन क्या हुआ? उपमेय। आगे हम बात करते हैं। आगे क्या है? मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख क्या है? चंद्रमा के समान है। ठीक, तो यहाँ पर मुख की समानता किससे की जा रहा है बताइए? मुख और चंद्रमा है, चंद्रमा। तो भैया मुख क्या हो गया? मुख हो गया उपमेय, उपमेय, मुख हो गया उपमेय, और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। तो जिसकी समानता किया जाता है, ठीक, मुख की समानता किससे की जा रहा है? चंद्रमा से। तो मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे क्या है? नील कमल से सुंदर नयन, तो मतलब जो कमल की सुंदरता है, मतलब आँख की सुंदरता, वह किससे समानता की जा रहा है? कमल के समान। क्या? कमल के समान, यानी आँख की समानता किससे की गई है? कमल से की गई है। तो आँख क्या हो गया? आँख हो गया उपमेय, और कमल क्या हो गया? कमल हो गया उपमान। कोई दिक्कत यहाँ तक? कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। तो आँख हो गया उपमेय और कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। सावन के बादलों से उसके आँख बरसने लगे। ठीक, कोई मान लो है धोखा मिल गया, प्यार में ब्रेकअप हो गया या दिल टूट गया, तो क्या होता है? सावन के बादलों से उसकी आंख बरसने लगे। उसके आंख क्या हो गए? सावन के बादलों के समान बरसने लगे। ठीक, तो यहाँ पर मतलब उसकी आंखों की समानता किससे की जा रही है? बादल के। तो आंख क्या हो गया? उपमेय, और बादल क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, तो यहाँ पर क्या है? मखमल के समान हाथी का क्या है? हाथी का टीला है। ठीक, तो यहाँ पर हाथी की समानता किससे की जा रही है? मखमल से की जा रही है। तो हाथी हो गया उपमेय, और मखमल क्या हो गया? उपमान हो गया। कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा, कि तुम्हारा जो वचन है, तुम्हारा जो वाणी है, वह क्या है? बहुत ही कुटिल है, बहुत ही कठोर है,
बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। तो यहाँ पर सम शब्द आया हुआ है, बस पहचानने सबसे मेन तरीका यही है। आगे, उस सुनहरे तीर बरसती जलक्ष्मी सी उदित हुई। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा वाचक शब्द है? यहाँ पर सी वाचक शब्द आने से कौन सा अलंकार है? सबसे बेहतरीन तरीके उपमा अलंकार है। आगे, नील गगन सा शांत हृदय था। उसका जो हृदय था वह क्या था? एकदम नीले गगन के समान था, एकदम शांत था। ठीक, तो यानी उसके हृदय की समानता किससे की जा रही है? गगन के समान, यानी आकाश के समान की जा रही है, आसमान के समान की जा रही है। तो हृदय क्या हुआ? हृदय हो गया उपमेय, और आसमान क्या हो गया? गगन क्या हो गया? उपमान हो गया। मुख मयंक सम मंजु मनो। देखिए आप यहाँ पर दो अलंकार है। ठीक, मुख मयंक, म शब्द रिपीट हो रहा है, म शब्द के रिपीटेशन कारण म कई बार आया हुआ है। म यहाँ भी दिखाते हैं, तो म शब्द कई बार आया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। म शब्द के रिपीटेशन कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, और साथ साथ मुख की जो समानता की जा रही है, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, कि उसके मुख की जो सुंदरता है वह मयंक यानी चंद्रमा के समान है। ठीक, तो मुख की समानता की जरिए चंद्रमा से, चंद्र से की जा रही है। तो यहाँ पर दो अलंकार हुआ, एक हुआ उपमा अलंकार, एक क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। आगे क्या है? सागर सा गंभीर हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी मन की समानता किसी की जा रही है कि भैया आपका मन क्या है? सागर सा क्या है? गंभीर है, सागर सा बहुत बड़ा आपका मन है, विशाल सागर सा। तो मन की समानता किससे की जा रही है? सागर से की जा रही है। तो मन हो गया उपमेय, और सागर क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक, आगे, हाय फुलसी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। यहाँ पर कोई बच्ची, छोटी सी बच्ची है, मान लो उसका डेथ हो जाता है, तो यहीं पर बात कह रहा है, कभी कह रहा है कि छोटी बच्ची है, वह फूल के समान क्या हो गई? राख की ढेरी मिल गई, फूल के समान क्या हो गई? वह उसका नष्ट हो गई हो। तो यहाँ पर इस सब में क्या था? उपमा अलंकार था। अब देखिए, एक बात पूछा जाता है कि उपमा अलंकार का जो कौन सम्राट है, कौन से कवि उपमा अलंकार के सम्राट माने जाते हैं? तो कालिदास जो है ना, उपमा अलंकार के सम्राट माने जाते हैं, यानी राजा माने जाते हैं कालिदास। यानी कालिदास जी अपने पद्य में उपमा अलंकार को बहुत ज़्यादा मात्रा में समाहित किए हुए हैं। और तुलसीदास जी क्या महान ही है। ठीक, तो तुलसीदास जी लोग पद्य में हर चीज़ का समग्र है। तो तुलसीदास जी को हम लोग कहते हैं रूपक अलंकार का सम्राट मानते हैं। कहीं ये पूछा गया पेपर में कि उपमा अलंकार का सम्राट किसको माना जाता है, तो कालिदास जी को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। और रूपक अलंकार का सम्राट किसको मानते हैं हम लोग? तुलसीदास जी को, महाकवि तुलसीदास जी को मानते हैं। तो आगे हम लोग समझेंगे रूपक अलंकार क्या होता है। जब उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने के लिए दोनों को अभिन्न कर दिया जाता है, यानी कोई उपमेय और उपमान में कोई भेद ही न रह जाए, यानी उपमेय और उपमान में जब कोई भेद ही न रह जाए, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। यह हम लोग शॉर्ट टर्म कहते हैं, जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना किया जाता है, तुलना किया जाए, क्या किया जाए? कंपैरिजन किया जाए। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में एकदम बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ समझने का, कभी आप भूलें नहीं जीवन में। उपमा अलंकार में सम शब्द आएगा, सरिस शब्द आएगा, सरिस शब्द आएगा, स शब्द आएगा, सी शब्द आएगा। ये शब्द कहीं आपको दिख जाए, आंख बंद कर लीजिएगा, वहाँ पर होगा उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार। और रूपक अलंकार पहचानने का सबसे मेन तरीका होगा कि रूपक अलंकार में कोई सामाजिक व्यक्ति होगा। सामाजिक व्यक्ति मतलब हम लोग की तरह कोई सामाजिक प्राणी होगा, वह सामाजिक प्राणी भगवान के बारे में कल्पना कर रहा होगा, सोच रहा होगा। ऐसा होता तो जब कहाँ पर अगर कोई सामाजिक प्राणी भगवान के बारे में कल्पना करता है, उनका पैर पखारना चाहता है, उनकी वंदना करना चाहता है, उनका चातक होना चाहता है, उनसे प्रेम करना चाहता है, तो जान लीजिएगा वहाँ पर रूपक अलंकार है। बेहतरीन तरीका पहचाने बता रहा हूँ तरीका है। ठीक, तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान, जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, यानी दोनों को अभिन्न कर दिया जाता है, दोनों में कोई भेद नहीं रहता है, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। ठीक, तो हम लोग जानते हैं क्या है? चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, इसका मतलब क्या है समझते हैं हम। ये बताइए, चरण सरोज पखारन लागा, यहाँ पर भैया ये जो पद लिखा गया होगा, एक कवि द्वारा लिखा गया होगा। जब एक कवि द्वारा लिखा गया है, तो कवि खुद कह रहा है अपने पद्य में कि मैं भगवान के चरण को पखारना चाहता हूँ, धोना चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ। यहाँ पर खुद कवि की अभिलाषा है, लालसा है, इच्छा है, चाह है कि वह भगवान के चरणों को
पखारना चाहता है, धोना चाहता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक सामाजिक प्राणी है तुलसीदास, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार। आगे, मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। कोई छोटा सा बच्चा अपने माँ से हट कर बैठा, कोई छोटा सा बालक अपने माँ से हट कर बैठा कि हमको खिलौना चाहिए तो चाहिए ही। तो जो छोटा बच्चा क्या है? सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। कोई भगवान नहीं गुस्साएंगे कि हमको खिलौना दे दीजिए। कोई छोटा बच्चा है, वो गुस्सा हो गया, हट कर बैठा है, हमको खिलौना चाहिए ही, ये समय कौन अलंकार हुआ? इसमें वो रूपक अलंकार। आगे, मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक, कि हमारा जो मन होता है वह सागर के समान बहता रहता है। तो मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक, तो यहाँ पर मन की तुलना किसी की जाए? सागर से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार हुआ। एक राम घनश्याम, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, यानी एक राम है और घनश्याम है, एक श्याम है। एक राम यानी धरती पर कौन है? एक राम और एक श्याम है, यानी राम और कृष्ण, और धरती पर कोई नहीं है। और उन दोनों का चातक कौन है? पपीहा कौन है? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धरती पर राम और श्याम है, मैं उनका पपीहा बनना चाहता हूँ, चातक बनना चाहता हूँ, यानी उन्हीं में मैं रात दिन लगा रहना चाहता हूँ, उनकी मैं वंदना करना चाहता हूँ। तो एक सामाजिक प्राणी भगवान की वंदना करना चाह रहा है, जिसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, कमल नयन को, यानी जो भगवान रामचंद्र जी का जो आँख है वह कमल के समान है, और उसी को कभी क्या करना चाह रहा है? उसी को बस चाह रहा है, चाहने की अभिलाषा कर रहा है, और किसी को वह चाहना नहीं चाहता है। भौगोलिक और सांसारिक मोहमाया पढ़ना नहीं चाहता है, बस किसको चाह है? उसको भगवान की चाह है, सांसारिक मोहमाया की चाह नहीं है। आगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये आप लोग संग भी सुने रहे होंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो एक सामाजिक प्राणी वहाँ पर कह रहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने क्या पा लिया? राम रतन जैसा धन पा लिया है, राम रूपी धन जैसा रतन पा लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर रूपक अलंकार है। जहाँ पर एक सामाजिक प्राणी आपको दिख जाएगा, जान लीजिए वहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधव हृदय, यहाँ पर कवि खुद कह रहा है कि मैं भगवान के चरण कमलों की वंदना करना चाहता हूँ, उनकी वंदना करना चाहता हूँ। चरण कमल, कमल रूपी चरण की वंदना करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। आगे, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इतना सुंदर मुख था कि राहु केतु भी धोखा खा गया कि वही एक दूसरा कोई है। ठीक। तो यहाँ पर क्या है? यानी सामाजिक प्राणी क्या हो रहा है? धोखा खा रहा है, परेशान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार एकदम कुछ नहीं है अलंकार, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? अब आगे समझते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान की क्या की जाए? संभावना व्यक्त की जाए। संभावना यानी हो सकता है, यानी होगा नहीं, हो सकता है। जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त किया जाता है, वहाँ जान लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और पहचानने का सबसे बेहतरीन 110% जो तरीका होता है, यानी इसके बीच में जो वाचक शब्द आएगा, वाचक शब्द आएगा, वह आएगा जनु, जानू नहीं जनु। हाँ, जब आप जानू कह दिए, जनहु, जानो, मनु, मनहु, मानव, मानो। ठीक। तो इस टाइप के कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द आपको वाक्य के बीच में दिख जाते हैं। जनु, जनहु, जानो, मनु, मनहु, मानो, इस टाइप के आपको कोई भी वर्ड दिखते हैं अगर वाक्य के बीच में, जान लीजिएगा वहाँ पर कौन सा अलंकार है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। आंख बंद कर लीजिएगा, ऑप्शन पे टिक मार दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे जनु सोहत श्रृंगार धर मूरत परम अनूप, जब भगवान रामचंद्र जी सच धजकर स्वयंवर में आ जाते हैं, उनका जो शरीर था इतना शोभायमान प्रतीत हो रहा था। जनु सोहत श्रृंगार धर, जब भगवान एकदम श्रृंगार धर लेते हैं, मूरत परम अनूप, एक मूर्ति के समान लग रहे हैं, एकदम शोभायमान, दिल खुश करने वाले उनकी मूर्ति वहाँ पर लग रही है। तो यहाँ पर जनु शब्द आया। क्या आया? जनु। जनु शब्द आने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। एकदम बेहतरीन तरीके, पहले आपको दिखाई देते हैं। जनु शोभा श्रृंगार मूर्त परम अनूप, तो जनु शब्द आया।
रहीमन पुतरी श्याम मनोह जलज मधुकर लसय। तो मनोह शब्द आया, क्या शब्द आया? मनोह शब्द आया। मनोह शब्द आने से इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे, फूले काश सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो कौन सा शब्द आया हुआ है? जनु शब्द आया हुआ है। तो जनु शब्द आने से इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक। आगे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु। मनहु शब्द आया। मनहु नील मन शैल पर आता पर्यो प्रभात। तो मनहु शब्द आया हुआ है। वाचक शब्द कौन सा है? मनहु। तो मनहु शब्द आने से इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आगे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो शब्द आ गया। क्या गया? मानो शब्द आ गया। यहाँ पर मानव शब्द आने से कौन सा अलंकार है? प्रेक्षा। यहाँ पर मनहु, यहाँ पर जनु, यहाँ पर मनहु। तो यहाँ पर क्या है? उस काल मारे क्रोध के। थोड़ा इसका मत कर लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के, जब भगवान रामचंद्र जी स्वयंवर में धनुष तोड़ देते हैं, जब भगवान रामचंद्र जी स्वयंवर में धनुष तोड़ देते हैं तो क्या होता है? जो जब धनुष तोड़ता है तो परशुराम जी जो शंकर जी क्या थे? इष्ट थे, यानी उनके मानते, शंकर जी को अपना गुरु मानते थे, भगवान मानते थे। तो जब धनुष टूटता है तो जो परशुराम जी थे वो क्या होते हैं? वो साधना में लिप्त थे, तपस्या कर रहे थे। उनको मालूम चला कि उनके भगवान का धनुष टूट चुका है, तो स्वयंवर में भागते दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो वहीं के प्रसंग है, उस काल मारे क्रोध के। इतना क्रोधित हो गए थे परशुराम जी, एकदम विशाल क्रोधित थे, तन कांपने उनका लगा। जब वो स्वयंवर में आने लगे, स्वयंवर की ओर आने लगे, तो जो वहाँ पर राजा महाराजा ऋषि मुनिगण सब थे, सबका तन मतलब क्या होगा? शरीर कांपने लगा, सब डर गए क्या होने वाला है। मानो हवा के जोर से इतना तेज, इतना वेग से आ रहे थे, वो सोता हुआ सागर जग गया। मान लीजिए संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि भैया सागरवा सो रहा था, जाग गया वो, सागरवा जगेगा नहीं, माना जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रहा है ना कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह, कि मान लीजिए कि सागर क्या था? सोया हुआ था, वह जाग गया। यानी आप कह सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में अतिशयोक्ति होता है। अलंकार कहते नहीं, अतिशयोक्ति होता है। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक। तो यहाँ पर क्या है? उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेनु गलती फन फैलाए ब्यालों से। मतलब यहाँ पर क्या अतिशयोक्ति है? क्या है? अतिशयोक्ति है। तो जहाँ पर अतिशयोक्ति समझ लीजिए होगा, वहाँ पर लगभग उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक। तो ये आपके अर्थालंकार के प्रकार हो गए। हम लोग कल पढ़े थे शब्दालंकार, आज हो गया सब अर्थालंकार, यानी अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार खत्म हो गया। आगे हम लोग जो इसके मेन 5 पार्ट बचे हुए वो भी पढ़ेंगे। ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।